जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल में आपने जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें आपको 2021 में जो पद्मश्री सम्मान मिला है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली अभी 2022 में जो पद्मश्री सम्मान मिला है उससे संबंधित क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पद्मश्री से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित मुकुटधर पांडे। अगर आपसे समय पूछा जाता है दोस्तों कब मिला है, तो आपको याद रखना है 1976। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे संबंधित जानकारी और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। 2022 के लिए दोस्तों पद्म विभूषण के लिए 4 नाम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नाम याद रखिएगा, पद्म विभूषण। ठीक है, जबकि 17 हस्तियों को पद्म भूषण। ठीक है, यहाँ पे वी का डिफरेंस है, देखेंगे तो पद्म भूषण के लिए 17 और पद्म विभूषण के लिए 4 नाम। ठीक है, इनके अलावा पद्मश्री सम्मान के लिए 107 नामों का चयन हुआ है। ठीक है, टोटल करेंगे दोस्तों तो 128 होता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, 128 नाम में छत्तीसगढ़ का एक भी नाम नहीं है। मतलब 2022 में छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिला है। ठीक है, इसी कारण इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 14 वर्षों तक दोस्तों लगातार मिला है। ठीक है, इस बार छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिला है। अगर छत्तीसगढ़ से किसी को मिला होता तो डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते, मगर इस बार नहीं मिला है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखे हैं, मुकुटधर पांडे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, प्रथम व्यक्ति पूछा गया है। ठीक है, अगर प्रथम महिला के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए तीजन बाई। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने कराया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति। ठीक है, 3 पुरस्कार होती है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करेंगे। तो पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? हबीब तनवीर। ठीक है, अगर महिला की बात की जाए तो तीजन बाई। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तीजन बाई। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे दोस्तों, तीजन बाई को तीनों पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, छत्तीसगढ़ बनने के बाद किन्हें प्रथम पद्मश्री सम्मान मिला है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, मुकुटधर पांडे को जो पद्मश्री सम्मान मिला है 1976 में मिला है। बात किसकी हो रही है? छत्तीसगढ़ बनने के बाद। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2004 में मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब बना है? 2000 में, और 2004 में पहला पद्मश्री सम्मान मिला है। किनको दिया गया है दोस्तों? डॉक्टर अरुण त्र्यंबके दाबके। ठीक है, शॉर्ट नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो शॉर्ट नाम आपको याद रखना है AD दाबके। ठीक है, तो प्रथम पद्मश्री सम्मान डॉक्टर अरुण त्र्यंबके दाबके को मिला है, जो कि 2004 में। ठीक है, पहले कब मिला था? 1976 में, पंडित मुकुटधर पांडे को। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों पद्मश्री सम्मान से। ठीक है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे समय दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 1956। समय तो आपको पता चल गया है दोस्तों। अब किनके द्वारा गठन किया गया है ये अगर पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है खूबचंद। ठीक है, खूबचंद बघेल। अगर कहाँ पे किया गया है ये पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों राजनांदगांव। ठीक है, नाम क्या है? खूबचंद बघेल। कहाँ पे किया गया है? राजनांदगांव में। कब किया गया है? 1956 में। तो इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश करने की स्वीकृति दी थी? कौन सा नाम है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानीदह। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, रानीदह दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे है? जसपुर में। बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है? रानीदह, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रानी दरहा दिया गया तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सुकमा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, रानीदह जसपुर में और रानी दरहा सुकमा में है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको आने चाहिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के गठन के समय कौन से पंचवर्षीय योजना लागू थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद होना चाहिए 1997 से लेके 2002 तक, ठीक है दोस्तों, ये समय आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, कौन है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पवन दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? समय दिया गया है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1885। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 1885 क्या है? सृजन का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रकाशन का, ठीक है, प्रकाशन का अगर आपसे पूछा जाता है तो 1890 याद रखना है, ठीक है। किसके द्वारा? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है सृजन कब हुआ था तो आपको याद होना चाहिए 1885। अगर प्रथम प्रकाशन की बात करें तो 1890 में, किसके द्वारा? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? यहाँ पे क्षमता पूछा गया है दोस्तों सिंचाई की, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, अभी आप लोग देखेंगे तो ट्रेंडिंग कर रहा है हसदेव जंगल बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4,20,580 हेक्टेयर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? यहाँ पे नाम दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दान लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में लगभग कितने प्रतिशत रोजगार कृषि पर निर्भर है? कितने प्रतिशत है दोस्तों? 70 है, 60 है, 50 है या फिर 80 है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष हुआ, कौन से वर्ष में हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2007। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 250 मेगावाट के 2 इकाइयाँ स्थापित हैं, ठीक है। कितनी इकाइयाँ? 2 इकाइयाँ। तो टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों? 500, ठीक है। 250 करके 500 मेगावाट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन कीजिए, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपसे पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग, 1905। ए ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको याद रखना है दोस्तों, दुर्ग जिले का स्थापना 1906 में हुआ है, ना कि 1905 में, ठीक है। तो आपको याद रखना कितने में? 1906 में।
बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तीनों सही हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एसआई का, जीडी पुलिस का, सीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, एसएम शुक्ला। आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।